कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर देने जैसी बड़ी वारदात को विकास दुबे किस तरह से अंजाम दे पाया और इस घटना के बाद जिस तरह से पुलिस ने उसे और उसके 5 साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया, क्या वो सही था? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2 महीने में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने आज 3 सदस्यीय जांच आयोग को मंजूरी दे दी। कायदा कानून के इस वीडियो में बात इसी मसले की। सुप्रीम कोर्ट में विकास दुबे मुठभेड़ मामले को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि जिस तरह से विकास दुबे ने वारदात को अंजाम दिया, उससे यह दिखाई पड़ता है कि पुलिस और नेताओं के साथ उसका बढ़िया गठजोड़ था। इस मामले की तह तक पहुंचना जरूरी है और बाद में पुलिस ने भी जिस तरह से एक एक करके इनकाउंटर किया विकास दुबे और उसके साथियों का, उसे भी देखा जाना जरूरी है। याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि वो अपनी निगरानी में पूरे मामले की जांच करवाए। पहली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये मंशा जता दी थी कि वो एक आयोग का गठन करना चाहता है अपनी तरफ से। यूपी सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि उसने पहले ही रिटायर्ड हाई कोर्ट जज शशिकांत अग्रवाल के नेतृत्व में 1 सदस्यीय आयोग बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा था कि इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के भी एक पूर्व जज को जोड़ा जाए, साथ ही साथ डीजीपी रैंक के एक रिटायर्ड अधिकारी को भी शामिल किया जाए। यूपी सरकार को नाम सुझाने थे सुप्रीम कोर्ट को। उसने आज अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस BS चौहान और रिटायर्ड डीजीपी उत्तर प्रदेश के KL गुप्ता, इनका नाम सुझाया। सुप्रीम कोर्ट ने इन नामों को मंजूरी दे दी। इस तरह से अब ये आयोग 3 सदस्यीय हो गया है। जस्टिस BS चौहान, जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और रिटायर्ड डीजीपी KL गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि इस आयोग की जांच का दायरा काफी व्यापक होगा। वो विकास दुबे के इनकाउंटर, उसके साथियों के इनकाउंटर से जुड़ी परिस्थितियों के साथ साथ इस बात को भी देखेगा कि बिखरू गांव में 2 जुलाई की रात को जिस तरह से 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, वो परिस्थिति कैसे बनी, किन लोगों ने विकास दुबे को जानकारी दी जिसके चलते वो इस तरह की वारदात को अंजाम दे पाया, और इस वारदात से पहले भी उसे कौन लोग शहद देते रहे थे। कोर्ट ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण इस बात का पता लगाना है कि दर्जनों गंभीर मुकदमों के लंबित रहते विकास दुबे आखिर जमानत पर जेल से बाहर कैसे था। याचिकाकर्ताओं ने यूपी सरकार की तरफ से आयोग के सदस्यों का नाम सुझाए जाने पर आपत्ति की, लेकिन चीफ जस्टिस S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन आपत्तियों को दरकिनार कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने खुद जस्टिस BS चौहान के साथ काम किया है। अगर मैं भी नाम सुझाता तो शायद आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनका ही नाम सुझाता, इसलिए इन नामों पर ऐतराज करने की कोई वजह नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने ये मांग की कि आयोग का मुख्यालय दिल्ली में रखा जाए ताकि उत्तर प्रदेश सरकार या पुलिस उसकी जांच को प्रभावित न कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आयोग यूपी से ही काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आयोग को स्टाफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार मुहैया करवाएगी। अगर आयोग के अध्यक्ष चाहेंगे तो वो अपनी तरफ से भी स्टाफ का चयन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर, यानी इस आदेश के आने के 1 हफ्ते के भीतर आयोग अपना काम करना शुरू कर दे और काम शुरू करने के बाद 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे। कुछ याचिकाकर्ताओं ने यूपी सरकार की तरफ से मामले की जांच के लिए गठित SIT पर सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक SIT का भी गठन करे, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया कि उसने एक आयोग का गठन किया है। यूपी सरकार ने जिस SIT का गठन कर रखा है पहले से पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले की जांच के लिए, वो SIT अपना काम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच की निगरानी नहीं करेगा। अगर किसी को उस SIT से ऐतराज है
तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर इस पर याचिका दाखिल कर सकता है। तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही व्यापक जांच का दायरा रखा है एक आयोग को बनाकर। याचिकाकर्ताओं ने जब मुख्यमंत्री के बयानों का हवाला दिया और कहा कि मुख्यमंत्री ने ही आदेश दिया था विकास दुबे के एनकाउंटर का, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आयोग सभी पहलुओं को देखेगा। आयोग 2 महीने के भीतर अपना काम पूरा कर लेगा और सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार को रिपोर्ट सौंप देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।